हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कहानी का उद्भव और विकास कराऊंगी। कहानी का उद्भव और विकास कैसे होता है। अभी तक आपने उपन्यास का उद्भव और विकास किया है। जब भी हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी में हमेशा कथा, किस्से आदि का इतिहास है। भारतीय परंपराओं में उनके बारे में बातें चलती हैं जो कि भारतीय परंपरा में बहुत पुराना है। हितोपदेश कथाएं जैसे बेताल और पचीसी जैसी कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में हमें नीति और नैतिकता आदर्श की शिक्षाएं हमेशा दी जाती रही हैं। कहानी के रूप में हम साहित्य की जिन विधाओं का हम अध्ययन करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई। जिस तरह भारत की रुई विदेशों में जाती रही और वहाँ से कपड़ा बनकर वो भारतीय बाज़ारों में आया करती थी, उसी तरह भारत के जो कथा और किस्से हैं विदेशों से अपने बदले हुए रूप के रूप में आते थे और हम कहानी के तौर पर हमारे सामने आकर वो भारत में आए। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान देखा जा सकता है। अंग्रेजी का जो साहित्य अनुवाद के रूप में बांग्ला में हमारे सामने आया है और यह बांग्ला से ये हिंदी में आया है। ये देखो, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में हम सबसे बड़ा किसका रोल देख सकते हैं? बांग्ला साहित्य का। और अंग्रेजी का जो साहित्य अनुवाद के रूप में बांग्ला में आया, जो इंग्लिश का साहित्य अनुवाद है वो बांग्ला में आया, और जो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है वो बांग्ला साहित्य का विशेष उसमें योगदान देखा जा सकता है। आज की हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है कि ये सब कुछ कहाँ से आया। कि अब सबसे पहले हिंदी का विकास नहीं हुआ, सबसे पहले ये जो विकास हुआ बांग्ला में हुआ था और बांग्ला के बाद ही उसका हिंदी कहानी के रूप में जो आज हमारे सामने ये प्रस्तुत है। सन 1857 ईस्वी से भारतेंदु युग की जब शुरुआत मानी जाती है, इस कालखंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित अन्य साहित्यकार नाटकों एवं निबंधों के लेखन में ज़्यादा सक्रिय थी। जो भारतेंदु जी थे वो निबंध और नाटक लिखने में ज़्यादा सक्रिय थे, ज़्यादा काम करते थे। हालांकि इस काल में कुछ कहानियाँ भी लिखी गई थी, मगर उन्हें हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना जा सकता है। इसमें वही बता रखा है कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की जो समय सीमा है कितनी है, 1857 के आसपास है। और भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत ही हम भारतेंदु युग को मानते हैं, क्योंकि जो आधुनिक काल है उसमें सबसे पहले क्या था? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग की जो समय सीमा कितनी 1857 ईस्वी से मानी जाती है। और उसके बाद से ही जो हिंदी की जो मौलिक कहानियाँ हमारे सामने आई हैं। हिंदी में द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। जैसे आधुनिक काल में पहले भारतेंदु युग आया, उसके बाद द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद आई, प्रकृतिवाद आया, प्रयोगवाद आया। उसी तरह पहले क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में कुछ कहानियाँ हमारे सामने आई। और उसी तरह जो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी में जिसका प्रारंभ हुआ, इस कालखंड में लिखी गई रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद क्या है, रामचंद्र शुक्ल की किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, बंग महिला की धुलाई वाली कहानियों को हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ माना जाता है। और सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिली है? बंग महिला की धुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रारंभिक कहानी के तौर पर माना जाता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने की जो 11 वर्ष का समय है उसको भी हिंदी की पहली कहानी, प्रारंभिक कहानी माना जाता है। और किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन सी कहानी लिखी थी? इंदुमती। इस दौर में अक्सर रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ लिखी जाती थी। इस तरह द्विवेदी युग में हिंदी कहानी का प्रारंभिक दौर हमें नजर आया, क्योंकि भारतेंदु युग में तो केवल उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन द्विवेदी युग में हिंदी कहानी का क्या है, जो प्रारंभिक दौर हमारे सामने आया। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के आने के साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ या नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इस दौर में वे अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का प्रभाव
कम होने लगा। जैसे जैसे प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखनी शुरू हुई, वैसे वैसे अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होने लगा और हिंदी कहानी में भारतीय समाज दिखने लग गया। जो प्रेमचंद जी हिंदी कहानियाँ लिख रहे थे, क्योंकि यथार्थवाद पर आधारित थी और जैसे जैसा समाज था उनके सामने वो वैसे ही लिख रहे थे, तो हिंदी कहानियों में हम भारतीय समाज को देखने लगे थे। इस कालखंड में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर भी कई कहानियाँ लिखी। वैसे तो जयशंकर प्रसाद को हम ऐतिहासिकता के तौर पर याद करते हैं, इसी प्रकार इसी दौर में उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी आधार बनाकर कहानियाँ लिखी। इस कालखंड में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने कई कहानियाँ लिखी। ये सब कुछ है, इन्होंने क्या है, उपन्यास भी कईयों ने लिखे हैं, लेकिन ये क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि उसने कहा था, सुदर्शन चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने कई कहानियाँ लिखी। इस कालखंड को हिंदी कहानी का प्रारंभिक काल माना जाता है और इसकी जो समय सीमा है वो कितनी है, 1930 ईस्वी है। सन 1930 और 1947 ईस्वी के कालखंड को प्रेमचंद्रोत्तर काल कहा जाता है या इसे द्वितीय युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में हिंदी कहानी के एक क्षेत्र का विकास हुआ। इसमें जैनेंद्र इलाचंद्र जोशी ने मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी। राघे राघव फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक कहानियाँ लिखी। यशपाल ने प्रगतिवादी विचारधारा को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी। इस कालखंड में यथार्थपरक, सामाजिक परंपरा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, यौनवादी परंपरा, हास्य रस परंपरा, साहसिक परंपरा की कहानियाँ लिखी गई। मतलब हर तरह की कहानियाँ, चाहे उसमें क्या ऐतिहासिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे हास्य पर, चाहे साहसिक हो, मतलब हर तरह की कहानियाँ इस दौर में, जो कि 1930 और 1947 तक जो चला प्रेमचंद्रोत्तर युग, इसमें तरह तरह की कहानियाँ लिखी गई। इन परंपराओं का विस्तार और विकास आने वाले समय में होता गया। इस कालखंड में आगे भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर और उषा देवी मित्रा आदि कहानीकारों ने हिंदी कहानी के विकास में योगदान दिया। इससे पहले क्या था, अभी तक हमने इससे पीछे क्या पढ़ा था, प्रेमचंद युग। सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद में भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, फिर प्रेमचंद युग में भी कहानियाँ लिखी। अब प्रेमचंद्रोत्तर युग, जैसे हमने उपन्यासों में किया था, पूर्व प्रेमचंद उपन्यास, प्रेमचंद युग का उपन्यास, प्रेमचंद्रोत्तर युग का उपन्यास, अब वैसे ही हम कहानियों के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्व प्रेमचंद से पूर्व कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई थी। उसमें हम क्या है, किन किन कहानियों को याद करते हैं। जो बंग महिला की कहानी धुलाई वाली प्रकाशित हुई थी 1907 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में वृंदालाल वर्मा ने जो कहानियाँ लिखी थी, राखी बंद बाही, जो कि ऐतिहासिक कहानी है। इसमें हम पंडित बेचैन शर्मा उगर की कहानियाँ भी आई, चतुरसेन शास्त्री की कहानियाँ भी आई। तो ये वो कहानियाँ थी जो पूर्व प्रेमचंद युग में जो लिखी गई। प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी थी पंच परमेश्वर और विशंबरनाथ कौशिक की रक्षाबंधन, ये भी प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ कही जा सकती हैं। प्रेमचंद की कौन सी मानी जाती है इसमें प्रथम कहानी, पंच परमेश्वर और विशंबरनाथ कौशिक की रक्षाबंधन। ये जो कहानियाँ हैं पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियाँ कही जा सकती हैं। और उस युग में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो प्राय चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान और घटना प्रधान या ऐतिहासिक प्रधान कहानियाँ लिखी गई थी। अब आपको समझ में आया। अभी तक मैंने आपको बताया है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ है। ये नहीं कि सबसे पहले हमारे भारत में ही सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, जैसे उपन्यास में हुआ था। उपन्यास में जो कहानी जो उपन्यास लिखे गए थे वो सबसे पहले बांग्ला में लिखे गए थे। मतलब अंग्रेजी शासन से, जैसे बांग्ला से आए, बांग्ला से उनका विकास हिंदी में हुआ, तो वैसे ही जो कहानी है वो भी पहले बांग्ला में लिखी गई, उन्हीं का अनुवाद होकर धीरे धीरे वो भारत में आई। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो राजा भोज का सपना था उन्होंने कौन से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की 11 वर्ष का समय था, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी गई थी। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे ने लिखी थी। और ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सी कहानी लिखी है, राजा भोज का सपना। और वैसे ही पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी का नाम बताओ, कौन से 11 वर्ष का समय, और किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। तो ये तो जो शुरू की जो मेन कहानियाँ हैं जो आप सबको आनी चाहिए,
जाएंगे। किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन सी लिखी थी? इंदुमती। और बंग महिला की जो धुलाई वाली, ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। बंग महिला की धुलाई वाली और किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। आपको ज़्यादा ये नहीं कि आपको बहुत सारी कहानियाँ याद करनी है, आपको पहले प्रमुख जो मेन कहानियाँ, जैसे आपको सबको ये पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है, 11 वर्ष का समय। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो कहानी है वो कौन सी है? राजा भोज का सपना। और किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती, बंग महिला की धुलाई वाली, ये जो मेन कहानियाँ ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखो पूर्व प्रेमचंद, प्रेमचंद से पूर्व कौन कौन सी कहानी लिखी गई, उनमें से आप याद करो। जैसे 1907 में बंग महिला की धुलाई वाली प्रकाशित हुई थी और 1909 में वृंदालाल वर्मा द्वारा रचित कहानी राखी बंद भाई। चाहिए दो ही याद कर लो पूर्व प्रेमचंद, पर वो याद रखो। वैसे ही पूर्व प्रेमचंद के बाद किसकी बारी आती है? प्रेमचंद युग। इन्होंने क्या है, जैसे इसमें हम कहते हैं कि पूर्व प्रेमचंद में क्या है, चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, घटना प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, ऐतिहासिक, ये तो उन्होंने हर तरह के रूप ले लिए हैं। लेकिन जो प्रेमचंद की जो कहानियों की बात आती है तो उनमें फिर वही है, जैसे समाज था उस समाज को ज्यों का त्यों दिखाने का कार्य किसने किया है? प्रेमचंद ने किया है और उसमें विशेष सफलता भी प्राप्त की है। घटना विन्यास की जो वक्रता है, पात्रों का जो सील है, मानसिक अंतर्द्वंद है, देश काल का जो सुंदर चित्रण है, वो भी प्रेमचंद की कहानियों में हम देख सकते हैं। इस युग में गद्य भाषा के सभी रूपों का बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद युग में उन्होंने वर्णात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, मतलब उनका खुल के वर्णन भी किया है, प्रतीकों के माध्यम से भी समझाया है और उनकी कहानियों में भावात्मक कहानियाँ भी लिखी गई हैं। जैसे पंच परमेश्वर की कहानी हिंदी कहानी साहित्य में एक नवीन परंपरा और नवयुग का प्रवर्तक बनकर हमारे सामने आई। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। जैसे उपन्यासों में भी हुआ है, वैसे कहानियों में भी प्रेमचंद है वरदान के तौर पर हमारे सामने आए हैं। और प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 300 कहानियाँ हमारे लिखी हैं, जो कि मानसरोवर तथा गुप्त धर्म शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित हुई हैं। एक ये वाली बात भी आपने याद रखनी है कि प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी हैं और वो किस में? मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं और गुप्त धर्म शीर्षक के अंतर्गत भी वो प्रकाशित हैं। और इन्होंने जो प्रेमचंद ने समाज के उच्चतम वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग के लोगों की समस्याओं को इन कहानियों के माध्यम से उजागर किया है या उनका चित्रण किया है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बहुत सारी कहानियाँ हैं, कफन है, पूस की कहानी है, इन्होंने लिखी है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा में आदर्शवाद से आरंभ की और उनको धीरे धीरे यथार्थवाद ले गया। उनको क्या अच्छी नैतिकता के साथ लेकर आए और उनको धीरे धीरे यथार्थवाद की तरफ लेकर गए हैं। उन्होंने निरंतर संघर्ष, भारतीय समाज का जो संघर्षरत रहा है, भारतीय समाज का सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो सहज हैं, सरल हैं, सामान्य बोलचाल की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। वे साधारण सी बात को बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से, बड़े तरीके से उनको प्रस्तुत करते थे। उनकी कहानियों में रहस्यात्मकता भी है और दार्शनिकता से मुक्त है, जो कि बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। उनकी कहानियों में हम मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्तियों का भी बड़े ही स्वाभाविक तरीके से प्रयोग देख सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद महान इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आए हैं, किंतु वे ज़्यादा महान कहानीकार थे। इतिहासकार तो वो थे ही थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास से संबंधित सभी विधाओं पे काम किया है, लेकिन वे ज़्यादा महान कहानीकार थे। प्रेमचंद युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार भी हुए हैं। जैसे अभी तो हमने पूर्व प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ा, फिर प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ा, प्रेमचंद की हमने चर्चा की है। उसके पश्चात इनके समकालीन भी हुए, जैसे जयशंकर प्रसाद, तो उनकी भी 69 कहानियाँ। प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? 300 कहानियाँ, और जयशंकर प्रसाद ने 69 कहानियाँ लिखी। अब इसमें भी आप कुछ कहानियों के नाम याद कर लीजिए, जैसे आकाशदीप है, पुरस्कार भी तुम्हारे सिलेबस में है, पुरस्कार कहानी तुमने पढ़ी होगी। उसके बाद गुंडा आदि कुछ उनकी उल्लेखनीय कहानी है। इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा आदि हम देख सकते हैं। उनकी कहानियाँ संस्कृतनिष्ठ हैं, तत्सम प्रधान भी हैं। और इनके ही समकालीन कौन थे? विशंबरनाथ शर्मा, इनके नाम क्या कि हम कौशिक इनको उपनाम भी देते हैं।
और उसके बाद कौशिक जी की जो रचनाएं हैं वो बस ताई कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ताई किसकी कहानी है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। उसके बाद इन कुछ कहानियाँ इनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लिखी गई। सुदर्शन पहले तो उर्दू में लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद के समान उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लगे। जैसे प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे ना, और उर्दू को छोड़कर धीरे धीरे वो हिंदी में लिखने लगे, वैसे सुदर्शन जी भी पहले किस में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, और उन्होंने प्रेमचंद जी का अनुसरण किया, और अनुसरण करने के पश्चात वो उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लग गए थे। वे समाज का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भी वैसे ही किया कि वे पहले आदर्श समाज की स्थापना के तौर पर आदर्श मुख लिखते थे, और बाद में क्या धीरे धीरे यथार्थवादी कहानियाँ लिखने लगे। जैसे इसमें हार की जीत है, सूरदास आदि अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी गई हैं। ऐसे देखा जाए तो उपन्यास भी बहुत लिखे गए हैं, इतना याद करना ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कहानियाँ भी बहुत लिखी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको मुख्य तौर पर मोटी मोटी कहानियाँ लिखवा रही हूँ कि बार बार जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि जब तुम कहानी के बारे में लिख रहे हो तो उनमें ये लिख सकते हो, और इनके साथ साथ कभी भी कोई भी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछी जाती हैं। जैसे सुदर्शन की हार की जीत, सदा सुख और सूरदास। सूरदास जो कहानी का नाम है, ये कई बार पेपर में एग्जाम में पूछा गया है कि सूरदास किसकी कहानी थी। और क्योंकि हम सूरदास के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं इस चीज़ के बारे में। सूरदास किसकी कहानी थी, ये सुदर्शन की थी। हार की जीत भी सुदर्शन की और सूरदास भी सुदर्शन की कहानी है। आचार्य चंद्रसेन शास्त्री जी का नाम भी इसमें हम लेते हैं, इनके समकालीन हैं। उन्होंने कौन सी लिखी है, मौज और तीखापन कहानियाँ लिखी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद युग के में हम प्रेमचंद जी के बारे में भी पढ़ते हैं, और इनके समकालीन में हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के बारे में पढ़ते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि मैडम समझ में ऐसे समझ में नहीं आता लाइव क्लास में ज़्यादा। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊँ और आपको वो समझ में आए। अब मैं साफ साफ तरीके से बार बार बता रही हूँ कि जब भी कहानी की बात आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप ये देखो पूर्व प्रेमचंद कहानियाँ, उनमें आप याद करो 2-3 कहानियाँ की प्रेमचंद से पूर्व कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं। फिर देखो कि प्रेमचंद युग में कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं। उसमें पहले आप प्रेमचंद की कहानियाँ लिखो, जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी। फिर जो प्रेमचंद के समकालीन है, उसमें आप सीधा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख सकते हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के बारे में लिख सकते हैं। और इसमें आप तीसरा, जरूर नहीं आप हर किसी के बारे में लिखो, तीसरा आप सुदर्शन के बारे में भी लिख सकते, 3 ले सकते हो इनके समकालीन में। फिर उसके बाद आप लिखो प्रेमचंद्रोत्तर युग, जो कि 1930 से 1947 ईस्वी तक है। फिर इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं। इस युग में बहुत सारी संख्या में मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी गई हैं। और इसमें आप सिंपल से याद रखो, जैनेन्द्र याद रखो, अज्ञे याद रखो, इलाचंद्र जोशी, 3 याद रख लो बस आप। प्रेमचंद्रोत्तर युग में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी। और इन्होंने कौन सी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं, और इन कहानियों में व्यक्तिवादी स्वर की प्रधानता रही है, मतलब व्यक्ति को महत्व दिया गया है। जैनेन्द्र ने शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। वे प्राय पारिवारिक जीवन को ही अपनी कहानियों का विषय बनाते थे। मतलब प्रेमचंद्रोत्तर युग में क्या है, प्रेमचंद के बाद के समय में भी जैसे उन्होंने आदर्श से यथार्थवाद के उसको उद्देश्य को लेकर कहानियाँ लिखी है ना, पहले आदर्श उद्देश्य रहा, उसके बाद उन्होंने इसको यथार्थ उद्देश्य, वैसे ही प्रेमचंद्रोत्तर युग में भी क्या है, वही उद्देश्य रखा है, आदर्श से लेकर उसको किसी यथार्थ उद्देश्य में इसको परिवर्तित किया है। और उनके पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसे इसमें वातायन, पाजेब, फांसी, ये जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। अब पूछा जाए कि पाजेब किसकी कहानी है, फांसी किसकी कहानी है, तो ये किसकी है, जैनेन्द्र की कहानी है। और इलाचंद्र जोशी की कहानी में आप ये लिख सकते हो कि जो दिवाली है, होली है, ये किसकी है, इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ हैं। ऐसे 2-2 याद कर लो। इलाचंद्र जोशी की कहानी 2 कौन सी है, दिवाली और होली, और जैनेन्द्र की कौन सी है, पाजेब और फांसी, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और प्रेमचंद्रोत्तर काल में हम आगे ने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं, वो देख सकते हो आप कौन कौन सी है। जैसे विपतगा है, कोठरी की बात है, जयदोल है, शरणार्थी है, ये आगे की कहानियाँ हैं। आज तुम इतना ही करो। इसको प्रेमचंद की जब भी हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की बात करेंगे, इसको वैसे तो 4 भागों में बांटा गया है, वो चौथा भाग में बाद में करवाऊंगी। पहले इसके 3 पार्ट याद रखो, पूर्व प्रेमचंद युग,
प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंद्रोत्तर युग। इनको ही याद रखो। इसमें प्रेमचंद युग में तुम 1907 में जो बंग महिला की धुलाई वाले के बारे में बताओगे और 1909 में वृंदालाल वर्मा की कहानी के बारे में बताओगे। फिर प्रेमचंद की कहानी के बारे में बताओगे, उनके दो समकालीन हैं जयशंकर प्रसाद हैं, विशंबरनाथ कौशिक है, उसके बारे में बताओगे। और जो तीसरी है प्रेमचंद्रोत्तर युग में, इसमें आप जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी की दो कहानियां हैं, उल्ली दिवाली आगे की कहानी है जो विपथ और कोठरी की बातें, ये बताओगे। सिर्फ आज आप इतना ही करो कहानी का। जब ये आधा पार्ट ही हुआ हिंदी कहानी को विकास में, आधा मैं आपको फिर बाद में करवाऊंगी। धन्यवाद।